एक राजकुमार जिसे गुस्सा विरासत में मिला था, एक ऋषि जिसे सब कुछ छोड़कर शांति मिल चुकी थी, और एक संवाद जो हुआ ही नहीं पर फिर भी बदल गया एक पूरा जीवन। ये कहानी है टकराव और शांति के बीच की, अहंकार और बोध के बीच की, जहां शब्दों से नहीं खामोशी से हुआ जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। क्या होता है जब एक गुस्से से जलता हुआ मन गौतम बुद्धा से टकराता है? बहुत समय पहले की बात है। वैशाली राज्य में एक राजकुमार जन्मा। नाम था अर्थव। उसके जन्म के समय पूरे राज्य में उत्सव हुआ, शंख बजे और भविष्य की महानता की भविष्यवाणियां की गईं। लेकिन उसके जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। मां का साया बहुत जल्दी उठ गया और पिता एक कठोर योद्धा राजा, जिसने अपने बेटे को सिर्फ एक चीज सिखाई, शक्ति। अर्थव के भीतर धीरे धीरे एक ज्वालामुखी बनता गया। उसकी तलवार तेज थी, लेकिन उसका गुस्सा उससे भी ज्यादा। सच्चा राजा वही होता है जो तलवार से राज करे, ना कि मौन से। यही उसका विश्वास बन गया था। बचपन की नरमाहट, स्नेह और समझ कभी उसके हिस्से आए ही नहीं। युद्ध में वो निपुण हो गया, पर भीतर की बेचैनी कभी शांत नहीं हुई। लोग उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे, पर अर्थव को यह फर्क कभी समझ नहीं आया। वैशाली राज्य के बाहर एक घना जंगल था, निर्जन, शांत, लेकिन अब पवित्र, क्योंकि वहीं ठहरे थे गौतम बुद्ध। न सिंहासन था, न सिपाही, बस एक पीपल का वृक्ष, और उसके नीचे बैठे थे बुद्ध। चारों ओर मौन था। लोग आते, प्रश्न पूछते, आंसू बहाते, और उत्तर मिलते थे बिना बोले। धीरे धीरे राज्य में अफवाहें फैलने लगीं। बुद्ध युवाओं को मोहित कर रहे हैं, सैनिक सन्यासी बन रहे हैं। राजा को चिंता हुई और अर्थव को आया क्रोध। एक भिक्षु जो सब कुछ छोड़ चुका है, वो लोगों का आदर्श कैसे बन सकता है? उसका अभिमान उसे ले गया एक मूक साधु के पास। अर्थव अकेला गया, घोड़े पर सवार, क्रोध से भरा हुआ, तलवार कमर पर, आंखों में आग। जंगल में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग मौन में बैठे और बीच में बुद्ध। ओ बुद्ध, तू क्या है? बैठा है, चुप है, और लोग तुझे ज्ञानी कहते? या तू डरता है मुझसे? बुद्ध ने केवल नजर उठाई। न डर, न घृणा, बस मौन। तू मौन क्यों है? क्या तुझे मेरा भय नहीं? तू कौन है? मैं अर्थव हूं, वैशाली का युवराज। और पे बुद्ध बोले, और फिर भी अपने ही गुस्से का स्वामी नहीं। लोगों के बीच हंसी की सरसराहट हुई। अर्थव का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार निकाल ली। यदि तू एक और शब्द बोलेगा तो मैं तुझे काट दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर मैं मौन ही देता हूं। तलवार हवा में अटकी रह गई। भीतर एक लड़ाई चल रही थी, तलवार की नहीं, अंतरात्मा की। तू प्रतिकार तू नहीं करता? क्योंकि तू मेरा शत्रु नहीं है। तेरा शत्रु तेरे भीतर है। तेरी आग, तेरा अभिमान, तेरी बातों का कोई मतलब नहीं। बुद्ध बोले, एक बात समझ, अगर कोई तुझे विष दे और तू उसे स्वीकार ना करे, तो वो विष किसका रहेगा? अर्थव धीरे से बोला, देनार का। ठीक उसी तरह तेरा क्रोध, तेरी निंदा मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो तुझ में ही रह जाते हैं। अर्थव की तलवार हाथ से गिर गई। रात भर अर्थव नदी किनारे बैठा रहा। बचपन की यादें, मां की मृत्यु, पिता की कठोरता, सब उसकी आंखों में लौट आए। उसे समझ आया, उसका क्रोध एक ढाल था, असुरक्षा का, अकेलेपन का। अगली सुबह वो नंगे पांव बुद्ध के पास पहुंचा।
मुझे क्षमा करें। मैं आपको तोड़ने आया था और आपने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया, मेरा अहंकार। बुद्ध मुस्कुराए। तू टूटा नहीं है अर्थव, तू तो बस दब गया था। अब तूने अपने मौन को सुना है, अब फिर से प्रारंभ कर। कुछ वर्षों बाद अर्थव राजा बना, लेकिन अब उसका राज वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। वो तलवार से नहीं, नीति और करुणा से राज्य करता था। उसने पाठशालाएं बनाई, धन नहीं संवाद को प्राथमिकता दी। हर वर्ष वो फिर उसी जंगल में आता था, न पूजने के लिए बल्कि याद रखने के लिए, उस मौन को जिसने उसे राजा नहीं मानव बनाया। असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने में। मौन जब ज्ञान से भरा हो तो गर्जना से अधिक गूंजता है। गुस्सा कई बार दर्द की चादर ओढ़े बैठा होता है। गौतम बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया, उन्हें सिर्फ आईना दिखाया। यही थी अर्थव और मौन का सामना, एक कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती।